सो हेलो गाइस, दिस इज सचिन शेखावत एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और सचिन शेखावत, आई एम द स्टूडेंट ऑफ लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरिलेशन। आज हम बात करने वाले कोरिलेशन के बारे में कि व्हाट इज द कोरिलेशन और ये क्यों होता है और कैसे यूज होता है और इसका मतलब है क्या और हम अपनी रिसर्च के अंदर इसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज द कोरिलेशन। कोरिलेशन है क्या। सो इन द सिंपल टर्म्स अगर अपन बात करते हैं कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन इज ए स्टैटिकल टर्म्स describing the degree of which two variables move in coordination with one another. If the two variables move in the same direction, then those variables are said to have a positive correlation. If अगर they move in opposite direction, then they have a negative correlation. सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको अगर आप उसको देख पा रहे हो तो उसके बेसिक अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर ऊपर अपन जाते हैं तो द बेस्ट ऑप्शन यही है समझाने का और समझने का कि जो कोरिलेशन होता है वो क्या है। कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशन है हम उसको मेजर करते हैं। ये एक सिंपल सा कोरिलेशन है। अब वो जो उनके बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, हम उसको कोरिलेशन के थ्रू देखते हैं। अब वो दो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, आप उसको हेल्थ या फिर एक्सरसाइज से ले सकते हो कि एक्सरसाइज का हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो इस टाइप से आप किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में अपने कोरिलेशन देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट अगर देखते हैं अपन, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो बेसिकली तीन तरह के कोरिलेशन होते हैं। नंबर एक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, नंबर टू इज अ लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, नंबर थ्री इज अ सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। ओके, सो दिस इज द बेसिक थ्री कोरिलेशन। एंड ये एक दूसरा इसका डिटेल है अबाउट द कोरिलेशन। कोरिलेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। एग्जांपल है हाइट और वेट, ठीक है, मतलब कि हाइट का और वेट के साथ में कोई कोरिलेशन है या नहीं है। तो वैसे ये पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि जितनी हाइट होती है उतना वेट होता है, बट समटाइम्स ये आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ओबेसिटी ज्यादा है लोगों में और ये सब वो चीजें अलग है, बट एज एग्जांपल आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सो द नेक्स्ट इज इन जनरल कोरिलेशन टेंड्स टू बी यूज्ड व्हेन देयर इज अ नो identified response variable. It measures the strength qualitatively and direction of the linear relationship between two or more variables. तो वही बात यहाँ पे सेम कही गई है। Yeah. Okay. तो अब हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट कोरिलेशन के बारे में देख लिया है कि बेसिकली कोरिलेशन है क्या क्या नहीं है। बट अगर हम इसको एज एग्जाम्पल लेना चाहें तो अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये एक SPSS है। दिस इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर फॉर द स्टैटिकल कंडीशंस। अगर आपको कोई भी स्टैटिकल डाटा यूज करना है, उसका किसी भी डाटा का स्टैटिकल कंडीशन यूज करनी है तो SPS इज द बेस्ट ऑप्शन। ये तो अगर मैं यहाँ पे कोरिलेशन आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास दो डाटा है जो कि एक पर्टिकुलर किसी अच्छे डॉक्टर ने मेजर किए हैं। देन उसके बाद में आज हम उनके बीच में कोरिलेशन निकालने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये डाटा चाहिए तो इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये सेम फाइल आपको मिल जाएगी, आप अपनी प्रैक्टिस इस पे कर सकते हो। तो सबसे पहले ये ऑलरेडी मेरा डाटा सेट था, बट जैसे ही आप SPSS स्टार्ट करते हो तो आपके पास वेरिएबल व्यू आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर वेरिएबल व्यू का अगर मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे नेम है, तो मैंने नेम रखा हेल्थ और एक्सरसाइज क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल्स थे, मैं इनके बीच में कोरिलेशन देखूंगा, ठीक है। देन उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि विड्थ क्या है और ये सब चीजें। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ SPSS ही है। मैंने इनको लेबल कर दिया है यहाँ पे, हेल्थ स्कोर हो गया, एक्सरसाइज स्कोर हो गया और ये सब करके। देन उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे डाटा व्यू पे। सबसे पहले तो ये मैंने पूरा यहाँ पे डाटा सेट कर लिए हैं कि ये हेल्थ के डाटा है कि अब आप सोचेंगे कि ये 1.19 और ये क्या है, तो ये एक किसी ये किसी डॉक्टर के
पास से ली गई एक क्या बोलते हैं डाटा फॉर्म है जो कि मैंने उससे ली है, और मैं इसके ऊपर कोरिलेशन निकालने की प्रैक्टिस करूंगा। बट सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें कोरिलेशन निकालने से पहले उसके अजम्पशंस देखने लेने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं अजम्पशंस की, तो बेसिकली द फर्स्ट अजम्पशन इज दैट आपका जो डाटा है वो या तो इंटरवल होना चाहिए और रेशनल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपका डाटा ऑर्डिनल और नॉमिनल टाइप का डाटा नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान में रखनी है। एंड द नेक्स्ट अजम्पशन है आपका डाटा लीनियर होना चाहिए। मतलब लीनियर होने का मतलब क्या है कि आपके डाटा का जो एक दोनों डाटा के बीच में एक लीनियर डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप बेसिकली एसपीएसएस में अपना लीनियर डिफरेंस मेजर भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है ग्राफ का, तो सबसे पहले आप ग्राफ में जाइए, चार्ट बिल्डर पे आइए, एंड देन ओके। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये है, तो आपको सबसे पहले ये दिखेगा, तो आप यहाँ पे आइए स्कैटर डायग्राम में। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है, देन इसको आप अप्लाई करोगे तो आपके पास ये फॉर्मेट खुल के आएगा सबसे पहले। तो ये है हेल्थ को अपन रखते हैं वाई एक्सिस पे, और एक्सरसाइज स्कोर को रखते हैं अपन एक्स एक्सिस पे। ठीक है, देन उसके बाद में आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, ओके कर देना है, आपके पास में एक फॉर्म निकल के आ जाएगी। अब ये देखिए मेरे दोनों डाटा के बीच में एक लीनियर डिफरेंस है, मतलब कि हेल्थ के ऊपर एक्सरसाइज का इफेक्ट पड़ता है। ये आपको एक लीनियर डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये है थोड़े बहुत कुछ डाटा इधर उधर हो सकते हैं, जैसे ये एक आउटलायर के अंदर इंक्लूड हो जाता है। इसको आप आउटलायर मान सकते हो बट नहीं भी मान सकते, मेरा कहने का ये है। तो ये एक लीनियर डिफरेंस दिख रहा है, तो आप बेसिकली आपने लीनियर डिफरेंस आप देख चुके हो कि आपको डाटा का लीनियर डिफरेंस और उसमें आउटलायर्स कितने हैं, तो वो भी आपको सबसे पहले मेजर करने पड़ेंगे। देन उसके बाद में आप इसको सेव कर सकते हैं। ये SPSS, ये मैंने इसको सेव कर दिया मेरी फाइल को। ठीक है, देन उसके बाद में जब हमने हमारे एजम्पशंस देख लिए हैं कि मेरा डाटा इंटरवल और रैशनल है, देन उसके बाद मैंने उसकी लीनियरिटी भी चेक कर ली है, देन उसके बाद में हम फोकस करते हैं हमारे मेन एम पे कि कोरिलेशन निकालना इन एसपीएसएस में। तो सबसे पहले हम जाते हैं एनालाइज में। एनालाइज में जाने के बाद में आप बेसिकली देखो, एनालाइज में जब आप आओगे इन द एसपीएसएस तो यहाँ पे सारे स्टैटिकल फॉर्मूलाज दे रखे हैं। ये है, आप एनालाइज, आप यहाँ से जैसे मेटा एनालाइज हो गया, रिपोर्ट, ये देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में आप फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्टिव निकाल सकते हो, इनकी रेशियो निकाल सकते हो। अब जैसे डिस्क्रिप्टिव की बात करोगे आप तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन हो गया, वेरिएशन वेरिएंस हो गया, मैक्सिमम मिनिमम, स्टैंडर्ड एरर, मीन, रेंज, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। बट हमें तो अगर आज कोरिलेशन देखना है तो हम एनालाइज पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद में कोरिलेशन का ऑप्शन आता है। इसके बाद में जब आप कोरिलेट का ऑप्शन आएगा तो उसमें आप बाईवेरिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना। देन उसके बाद में अब सबसे पहले यहाँ पे एक मेथड यूज, यहाँ पे एक ये देखो आप बाय डिफॉल्ट एक मेथड पे टिक किया हुआ है जो कि है कॉल पियर्सन मेथड, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। तो सबसे बेस्ट और अच्छा एक फॉर्मूला मान सकते हो आप, एक मेथड मान सकते हो किसी भी दो डाटा के बीच में वेरिएबल पता करने का। तो आपके पास जब, तो इसलिए इसको आप बाय डिफॉल्ट इसी पे टिक रहने दीजिएगा। देन उसके बाद में अब ये देन नेक्स्ट है ये आपके वेरिएबल्स इधर। तो एक वेरिएबल मेरा हेल्थ हो गया, दूसरा वेरिएबल मेरा एक्सरसाइज हो गया। मतलब कि द सिंपल फंडा ये है कि मुझे हेल्थ और एक्सरसाइज के बीच में वेरिएबल्स निकालने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सेट किया, देन उसके बाद में ओके बटन का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। देन उसके बाद में आप यहाँ देखोगे नीचे तो आपको दिखेगा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब कि टू टेल टेस्ट है, वन टेल टेस्ट है। तो आप इसको टू टेल टेस्ट पे ही रहने दीजिए, बिकॉज जो आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो तो वो इसके अंदर कंसीडर हो जाएगी। देन उसके बाद में फ्लैग सिग्निफिकेंट
कोरिलेशन आपको यहाँ पे शो होगा। देन उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अलग दे रखे हैं, जैसे ऑप्शंस दे रखे हैं, स्टाइल है, बूट स्ट्रैप है, कॉन्फिडेंशियल इंटरवल है। तो आप अगर ऑप्शन पे देखोगे तो आप यहाँ पे आपको इंक्लूडिंग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी अगर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, बट हमें नहीं चाहिए, ये है। देन ये आ जाएगा। देन उसके बाद में हम इनका डाटा अगर निकालते हैं तो हमारे पास में कोरिलेशन की बहुत सिंपल सी टेबल आके सामने आ जाती है, जिसे हम बोल सकते हैं। अब आप जब कोरिलेशन निकालने के बाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है इस टेबल को एनालाइज की, इंटरप्रिटेशन करने की कि आपका ये डाटा क्या है क्या नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे वन है। वन इसलिए है क्योंकि हेल्थ का और हेल्थ का जब आप कोरिलेशन निकालोगे, जब आप यहाँ पे सिंगल डाटा का सिंगल डाटा से कोरिलेशन है तो वो हमेशा एक आएगा, वन यहाँ लिखा हुआ है। बट हेल्थ स्कोर को एक्सरसाइज से आप करके देखोगे तो ये 0.408 है, ठीक है। अगर इसका सिग्निफिकेंट देखते हो तो 0.074 है। नंबर ऑफ डाटा हमारे पास 20 थे, ठीक है। वहीं पे सेम आप देखिए एक्सरसाइज स्कोर का देखोगे आप, एक्सरसाइज स्कोर का 1 है, ठीक है। बट हेल्थ और एक्सरसाइज का 0.408 है। और वहीं पे सेम इसकी टू टेल्ड की वैल्यू आपके सामने दी हुई है, और उसके बाद में नंबर ऑफ वैल्यू। तो अब ये आपके पास एक जो आपका कंक्लूजन है, इंटरप्रिटेशन वो आ चुका है। तो इसी के बेस पे आप ये बोल सकते हो कि जो आपके डाटा है उनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो इतना है। अब ये जो वैल्यू है ये माइनस में नहीं है, तो आप ये मान सकते हो कि ये एक पॉजिटिवली कोरिलेटेड वैल्यू है। तो इसी के साथ में आज हमारा जो कोरिलेशन है उसका उसका चैप्टर खत्म।